जी अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ न्यूज़ हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। स्टार्ट तो करेंगे रशिया के शहर मॉस्को में होने वाले हमले से। वहां पे जिस तरह से खून की होली खेली गई है, इस पे बात होगी। इसके रिज़ल्ट मुमकिन तौर पर क्या निकल सकते हैं, इस पे बात होगी। और फिर बात होगी शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से कि उन्होंने टक्कर के लोगों से एक पंगा ले लिया है। ये पंगा उनको कितना महंगा पड़ सकता है या पड़ रहा है। और साथ साथ बात होगी राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कि वो किस प्लान की तरफ जो है जिक्र कर रहे हैं आजकल के बयानात में। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं रशिया के शहर मॉस्को से। और वहाँ का जो है क्रक्स हॉल सेंटर, जहाँ पे जो है एक कॉन्सर्ट मुनक्किद किया गया था। और कहा यह जा रहा है कि 8 बजे के करीब जब वहाँ पे लोग जो हैं बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, आलमोस्ट हॉल जो है वो फुल हो चुका था। तो 3 के लगभग लोग जो हैं उसमें टेररिस्ट जो हैं दाखिल हुए हैं। उन्होंने गनों से जो है फायर किया है। उसके बाद वहाँ पे जो है भगदड़ भी मची है और साथ साथ वहाँ पे दस्ती बमों से भी हमला किया गया है। बाकी जो उनके पास मवाद था उसको उन्होंने यूज़ किया है। और ऐसे में हुआ ये है कि वहाँ पे पूरे हाल में जो है एक आग सी फैली है और ज़्यादा लोग जो हैं वो आग की जो है लपेट में आए हैं। और फिर एक हिस्सा जो था उस बिल्डिंग का वो मुनहदम हुआ है। और हलाकतों में इजाफे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू का अमला था वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया जैसे जनरली वो करते हैं। और इस दौरान जो डेथ टोल था वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40+ है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60+ है। अब जो इसकी जिम्मेदारी है वो CNN के मुताबिक तो ISIS ने जो है दाइश ने कबूल की है। लेकिन इन दोनों चीज़ों की तहकीकात होंगी कि किस तरह से जो है लेट हुए रेस्क्यू वाले। और दूसरे नंबर पे क्या वाकया ही इसके पीछे जो है दाइश है कि नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो शख्स हैं व्लादिमीर पुतिन, ये 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसका रिज़ल्ट जो है इंतहाई भयानक भी हो सकता है। ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई इसमें अगर बड़ा मुल्क इन्वॉल्व है, इस हमले के पीछे है, तो फिर एक जंग भी हो सकती है। और ये जो सिचुएशन है ये आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। इस तरह के भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके ख्यालात हैं कि ये सिचुएशन जो है इंतहाई ट्रिकी हो सकती है। फ़िलहाल तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह हैं उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है, बाकी ममालिक ने भी की है। लेकिन इसकी डिटेल तहकीकात होंगी और इस तरह से इस सारे मामले को रशिया जाने नहीं देगा। और उनके बयानात भी बताते हैं कि वो काफ़ी संजीदा हैं। अब आ जाते हैं जी शाहिद अफरीदी साहब वाले मामले की तरफ। देखें आजकल वो हॉट प्लेट पे हैं और ख़बरों की जीनत बन रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। और अब तो उनका पंगा जो है वो टक्कर के लोगों के साथ पड़ गया है। मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज खान साहब की। और इसकी वजह है शाहिद अफरीदी का ये बयान कि जनाब सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस बयान में या इस बात में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि NRO का जो हक है, की है या डिसीजन है वो इदारों के पास होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास। हकीकत में तो ये बात जो है सच है किसी हद तक। लेकिन इस लेवल के आदमी को जो है बात करनी चाहिए थी जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़। जो कुछ आजकल हो रहा है उस पे ना कि वो इनडायरेक्टली वो इशारा करते कि जनाब वहाँ पे जाकर झुकेंगे, वहाँ पे जाकर जो है माथा टेकेंगे तो फिर जो है आपकी बचत होगी। तो ये जो बयान है इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। और इमरान रियाज खान साहब ने भी कहा कि जनाब आपको जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई, कौम ने आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, आपको सर आंखों पे बिठाया। और जब बात आती है जुल्म ज़्यादती की, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है या जो एक पॉपुलर लीडर है उसके साथ जो कुछ हो रहा है या जनरली
एक पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है तो इसके खिलाफ बजाय आप बोलते, आप कुछ और चीज़ों में पड़े हुए हैं, आप गलत शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। और फिर जी शायद अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो शायद ये सारा कुछ ट्वीट्स और लाइक्स के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि जनाब मेरे तो इमरान खान साहब हीरो हैं और मैंने क्रिकेट भी उन्हीं को देखकर शुरू की थी। ठीक है भाई, आपने क्रिकेट उन्हीं को देखकर शुरू की होगी, लेकिन उनकी पार्टी को जिस तरह से कॉर्नर किया गया है और ये जो सारा कुछ चल रहा है इसको भी आपको याद रखना होगा। और शायद कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस बात से बात नहीं बनेगी कि सिर्फ ये कह दें कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं मेरे क्रिकेट के हीरो हैं। नहीं भाई, आपको जो है एक स्टेप आगे आना होगा और जो कुछ हो रहा है उसको भी कंडेम करना होगा। अब आ जाते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। देखें पिछले 1-1.5 साल से वो जिस तरह से जो है बयानात दे रहे हैं, हर बयान के बाद यही लगता है कि वो शायद इमरान खान साहब को जो है थ्रेट भेज रहे हैं, लाइव थ्रेट जो है वो भेज रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें जो हैं बार बार हो रही हैं। कभी कह रहे हैं कि जनाब आर या पार होगा, कभी कहते हैं कि या ये बचेंगे या हम बचेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है, गो के राना साहब भी सीनियर लीडरशिप में आते हैं, लेकिन मियाँ साहब जो हैं मोहतरमा मरियम बीबी जो हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको जो है सीरियस लेना होगा और ये समझना होगा कि इन बयानात के जो हैं किस तरह के भयानक रिजल्ट निकल सकते हैं कि इन बयानों की आड़ में, इन स्टेटमेंट्स की आड़ में जो है कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है। और मुल्क जो है इस चीज़ का बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक ऐसा लीडर कि जिसकी पॉपुलैरिटी जो है वो 70 to 80% हो, कुछ लोग तो 90% भी कहते हैं, लेकिन मुहतात अंदाजे के मुताबिक 70 to 80% हो। और खुदा ना करे, अल्लाह पाक ना करे कि ऐसा कुछ हो गया उनके साथ, तो फिर इस पूरे का जो मलबा है वो इन बयानात की आड़ में PMLN के गले पड़ेगा और फिर इसको भुगतना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो किसी ने जो है सेलेक्ट करके या इलेक्ट करके कुर्सी दे दी है, बाद में ना तो ये कुर्सी रहेगी और एक लंबी जो है लड़ाई भी हो सकती है। और इस तरह के जो बयानात हैं वो मुल्क के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए भी ज़हर कातिल हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।